हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो अपन ने 9 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं अभी तक चैप्टर नंबर 14 के। बहुत चयनात्मक प्रश्न में 9 न्यूमेरिकल कर लिए हैं और आज हम 10वां क्वेश्चन करेंगे। तो देखो 10वां क्वेश्चन क्या है कि नीचे दी गई प्राचलों में से कौन सा सभी हाइड्रोजन सदृश आयनों के लिए, हाइड्रोजन सदृश मतलब हाइड्रोजन के समान आयनों के लिए, सदृश क्या होता है? समान। तो दिए गए प्राचलों में से कौन सा सभी हाइड्रोजन सदृश आयनों के लिए इनकी मूल अवस्थाओं में समान है? मूल अवस्था का मतलब क्या होता है? n बराबर 1, कि जब n का मान क्या हो? 1 हो। ठीक है, तो हाइड्रोजन सदृश आयन होना चाहिए और उनके लिए मूल अवस्था में वो 1 समान होना चाहिए। जैसे कि वेग है, त्रिज्या है, इसमें ऑप्शन दिए हुए नीचे, कक्षीय चाल दी हुई है, त्रिज्या दी हुई है, ऊर्जा, कोणीय संवेग। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा जो मूल अवस्थाओं में सब के लिए समान होगा? सभी हाइड्रोजन सदृश आयनों के लिए मूल अवस्थाओं में जो मान है वो सब के लिए समान होगा। त्रिज्या, ऊर्जा, वेग और कोणीय संवेग, है ना। तो नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं, आप किताब में देख लेना ऑप्शन। तो देखो मैं इसमें ऑप्शन चेक कर रहा हूँ। देखो हाइड्रोजन सदृश आयनों के लिए, तो हाइड्रोजन सदृश आयन क्या हो गया, मतलब सबके लिए जेड का मान अलग अलग आएगा, है ना। तो अपने को ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसमें जेड नहीं आता हो। अपने को ऐसा ऑप्शन चूज करना है जिसमें जेड, जो जेड पर निर्भर नहीं करता हो, क्योंकि यदि जेड पर निर्भर करेगा तो ये सबके लिए मान अलग अलग हो जाएगा, फिर वो मूल अवस्था में मान सबके लिए समान नहीं आएगा, है ना। तो ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जो जेड पर डिपेंड नहीं करता। तो ऐसा ऑप्शन कोणीय संवेग दिया हुआ है, क्योंकि कोणीय संवेग क्या होता है? एल बराबर एम वी आर बराबर एन एच पॉन टू पाई, एन एच पॉन टू पाई, जो कि एन एच सिर्फ एन पर डिपेंड करता है। तो एन का मान यहाँ 1 दिया हुआ है, तो सीधी सी बात है कि जो कोणीय संवेग होता है वो जेड पर डिपेंड नहीं करता है। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो कोणीय संवेग आएगा। तो अपन चेक कर लेते हैं। देखो आर एन, जो आर एन होता है वो समानुपाती किसकी होती है? जेड की। एन स्क्वायर अपन जेड होता है। और जो कक्षीय जो चाल है, कक्षीय चाल, ठीक है, जो कक्षीय जो चाल है या फिर वेग है, जो वी एन है, वो समानुपाती किसके आता है? जेड अपॉन एन, इसमें भी जेड आता है। ऊर्जा, ऊर्जा क्या आती है? ई एन समानुपाती माइनस में जेड स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर, इसमें ही आता है। तो इन तीनों में जेड आता है। तो एन स्क्वायर अपॉन जेड, जेड अपॉन एन, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, तीनों में जेड, तीनों जेड पर डिपेंड करते हैं। जो तीनों है ये तीनों, तीनों जेड पर डिपेंड करते हैं, जेड पर निर्भर करते हैं, निर्भर करते हैं। इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि अगर जेड पर निर्भर करते हैं तो सबके लिए जेड का मान अलग अलग होगा। और हाइड्रोजन सैंतीस आयन, जो अलग अलग आयन है, तो सबके लिए मान भी अलग अलग आएगा। फिर जेड का मान रखेंगे सबके लिए अलग अलग, तो अलग अलग मान हो जाएगा। तो अपने को मूल अवस्था में समान चाहिए। तो मूल अवस्थाओं के लिए एक कोणीय संवेग होता है। चौथा ऑप्शन चेक करेंगे अपन। कोणीय संवेग क्या होता है? एल बराबर एम वी आर बराबर एन एच पुन टू पाई। यहाँ पर एन एच पुन टू पाई आ रहा है। यदि एन का मान 1 रखेंगे मूल अवस्था के लिए, मूल अवस्था के लिए ना, मूल अवस्था होती है वही एन बराबर 1। तो यहाँ पर कोणीय संवेग क्या आ जाएगा? एल बराबर एच पुन टू पाई, जो कि सबके लिए समान होगा, सभी के लिए समान होगा। तो इसका ऑप्शन यही आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कोणीय संवेग, इसका आंसर होगा, यही अपने पास आंसर है, कोणीय संवेग, ये इसका आंसर होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाइड्रोजन सैंतीस, सैंतीस मतलब समान, किसी आयन की मूल अवस्था में ऊर्जा दी हुई है। मूल अवस्था में ऊर्जा कितनी है? -54.4 ऊर्जा दी हुई है। तो यहाँ पर ऊर्जा वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। एनवी कक्षा की ऊर्जा कितनी होती है? तो ऊर्जा दी हुई है, तो एनवी कक्षा की ऊर्जा क्या होती है? ई एन बराबर -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन में
एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पर पूछा क्या है, यह हो सकता है, जेड का मान पूछा है यहाँ पर दिया क्या है, ई एन का मान दिया है, ऊर्जा दी है ई एन इक्वल टू -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एन का मान 1 दे दिया। पूछा क्या है, जेड निकालना है, याद क्या करना है, जेड का मान कि यह हो सकता है कौन सा हाइड्रोजन परमाणु, कौन सा हाइड्रोजन सैंतीस आयन होगा, तो ये इसमें पूछा गया है। तो आप इसमें सूत्र अप्लाई कर दो। देखो जेड का मान निकालना है तो ई एन का मान रख दो आप समीकरण में, तो -54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, कट जाएगा, और -13.6 जेड स्क्वायर निकालना है और एन का मान 1 दे दिया, 1 स्क्वायर, एन का मान 1 रखेंगे इसमें, यहाँ से एन का मान 1 स्क्वायर, तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो भाग में आएगा इसके 54.4 13.6 और इक्वल टू बच जाएगा जेड स्क्वायर, ये पॉइंट पॉइंट हट गया। देखो जेड स्क्वायर इक्वल टू कितना बचा, 54.4 और 136। यदि आप इसको काटोगे ना तो शायद पूरा पूरा कटेगा, काटो इसको आप, तो 4 एकम एक बार काटो आप इसको आप, तो काटोगे अब 4 के बारिश काटो अब, तो 4 के बारिश काटेंगे तो 4 एकम 4, 1 4 3 12, 2 4 6 24, 4 एकम 4 3 12, 4 चौको 16, दोबारा काटो, 34 चौको शायद 34 चौको है ना, 30 चौको 120 और कट जाएगा, पूरा कटेगा 4 के बारे से, तो जेड स्क्वायर कितना आ जाएगा, जेड स्क्वायर इक्वल टू 4, और जेड इक्वल टू कितना आएगा, 4 का √2 होता है ना, तो इसका मतलब जेड दो परमाणु क्रमांक किसका होता है, हीलियम का होता है, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, हीलियम प्लस, ये किसका होता है, हीलियम का होता है, हीलियम परमाणु का होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। देखो हाइड्रोजन परमाणु मुख्य क्वांटम संख्या n का मान बढ़ने पर हाइड्रोजन परमाणु की स्थितिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, n का मान बढ़ने पर स्थितिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो n का मान, तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला चाहिए अपने को, सीधी सी बात क्या है, स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला चाहिए, तो आंसर देखो, स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला n के पदों में चाहिए, n का मान बढ़ने पर, तो n का मान बढ़ रहा है तो n के पदों में इसका आंसर चाहिए। देखो चूंकि अपन जानते क्या है, हम जानते हैं अपने को ई एन का फॉर्मूला पता है, एन के रूप में ई एन क्या होता है, ई एन क्या होता है, माइनस क्या होता है, m⁴ 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर, और जेड स्क्वायर फॉर्म में क्या होता है, एन स्क्वायर। अगर ई एन में 8 आता ना तो यू एन में क्या आएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, देखो अपन पढ़ा था डेरिवेशन में क्या था, तो यहाँ पर ई एन में 8 आता है और के एन में यहाँ पर 4 आता है, और यू एन में भी यहाँ पर नहीं, के एन जो गतिज ऊर्जा उसमें भी 8 आता है, और यू एन जो स्थितिज ऊर्जा है उसमें यहाँ 4 आता है, तो 4 आएगा, तो आता है स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला U1 बराबर, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, U1 माइनस में सेम आंसर आएगा भी, स्थितिज ऊर्जा माइनस में होती है तो माइनस का आंसर आएगा, यहाँ पर 4 बन जाएगा, ओनली 4 बनेगा, तो 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, इसका मतलब समानुपाती आ गई, इसके समानुपाती हो रहा ना यहाँ पर, तो अतः अपन क्या कर देंगे, अतः U1 समानुपाती किसकी आ रही है, समानुपाती माइनस में आ रही है जेड स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर, और अपने को केवल n चाहिए, तो U1 समानुपाती क्या हो गया, माइनस में 1 अपॉन एन स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या होगा, देखो n का मान बढ़ने पर, अगर n व्युत्क्रमानुपाती आ गए ना यहाँ पर, ये यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती आया हुआ है, UN और n के आपस में व्युत्क्रम है, तो व्युत्क्रम होने के कारण n का मान बढ़ेगा, तो UN घटना चाहिए, लेकिन देखो यहाँ पर माइनस चिन्ह है, तो माइनस में घटने का मतलब क्या होता है, बढ़ना होता है, तो देखो इसका आंसर बढ़ेगा आंसर, देखो इसकी व्याख्या करेंगे अपन, तो n बढ़ने पर U1 घटना चाहिए, लेकिन माइनस चिन्ह होने के कारण,
ये है बढ़ेगी। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? बढ़ती है। किताब में इसका आंसर गलत दिया हुआ है, घटती दिया हुआ है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कि देखो n बढ़ेगा ना, अगर n बढ़ेगा तो u1 घटेगा, लेकिन माइनस चिन्ह है तो माइनस में घटने का मतलब क्या होता है? यदि आपको पता हो कि माइनस में घटने, माइनस में जो चीज़ छोटी होती है ना वो बड़ी बन जाती है, और जो बड़ी होती है वो छोटी बन जाती है। तो माइनस में घटने का मतलब क्या होता है? कि बढ़ता है। माइनस में जितनी छोटी होगी उतनी वो बड़ी मानी जाएगी, है ना। मानी नहीं जाती मतलब होती है। तो n घटने पर u1 बढ़ना चाहिए, लेकिन माइनस चिन्ह होने के कारण यह बढ़ेगी, क्योंकि माइनस में घटने का मतलब क्या होता है? बढ़ता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? बढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। नेक्स्ट इसमें पूछा गया क्या गया है कि हाइड्रोजन परमाणु n=4 से n=1 तक संक्रमण करता है, तो H परमाणु का प्रतिशत संवेग क्या होगा? संवेग पूछा गया है ना। तो संवेग के लिए अपने सूत्र क्या लगाते हैं? संवेग P इक्वल टू होता है E/C, सूत्र होता है भाई ये। P इक्वल टू क्या होता है? E/C संवेग होता है। तो यहाँ पर ऊर्जा का मान चाहिए n=4 से n=1 में संक्रमण। ठीक है, तो अपने को E4 निकालना पड़ेगा। तो E4 निकालेंगे तो डेल्टा ई ऊर्जा निकालनी पड़ेगी यहाँ पर। डेल्टा ई ऊर्जा चाहिए, तो ऊर्जा अंतराल डेल्टा ई बराबर E4 माइनस E1। तो E4 कितना होता है? E4 माइनस में 13.6 अपॉन में 4 का स्क्वायर, फिर माइनस चिन्ह, ये माइनस में 13.6 अपॉन में 1 का स्क्वायर, ये ऊर्जा होती है भाई। माइनस 13.6 अपॉन एन स्क्वायर फॉर्मूला होता है, 13.6 अपॉन एन स्क्वायर, ये भी 13.6 अपॉन एन स्क्वायर। यहाँ पर एन का मान 4 और एन का मान 1 रख दिया मैंने, है ना। तो कितना बन जाएगा? डेल्टा ई बराबर 13.6 में 4 का भाग लगाओगे ना, तो कितना आंसर आएगा? 13.6 में तो -3.4, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 13.6 कितना आंसर आएगा भाई? ये 13.6 और 4 को 16 का भाग लगाना आपको, 3.4 नहीं बचेगा, यहाँ पर बचेगा जैसे कि बाल को 0.85, इसका आंसर आएगा। माइनस में 0.85 और प्लस में आएगा 13.6। तो यदि आप इसको माइनस करो कितना बचेगा? 12.75 बचेगा भाई, माइनस कर लेना आप। तो 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो संवेग पूछा गया है, तो अतः संवेग क्या आएगा? और EV/C के रूप में पूछा है, EV/C पूछा है ना, तो ये EV आ गया। तो प्रतिष्ठित संवेग, प्रतिष्ठित फोटोन का संवेग पूछा भाई, फोटोन का संवेग होता है, प्रतिष्ठित संवेग क्या होता है? फोटोन का संवेग होता है। तो P इक्वल टू डेल्टा E/C। ठीक है, तो यहाँ से आंसर निकाल लो। P इक्वल डेल्टा E का मान 12.75 EV/C आ गया। EV/C आ गया ना, तो अपने मात्र EV/C के रूप में पूछा है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 12.75। आंसर क्या आएगा? 12.75। ठीक है, बाकी वाले क्वेश्चन बाद में करेंगे अपन, ये एक डेरिवेशन है भाई। ठीक है, तो आज इतने काफ़ी है।